हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमिता वाजपेयी और आज हम लोग बात करने वाले हैं फास्ट फैशन के बारे में। इस समय कौन से लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, आपको कौन से कलर पिक करने चाहिए, कौन सी एसेसरीज इन है, कौन सी एसेसरीज आउट है, आप शीक और पुट टुगेदर लुक पाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम इनमें से किसी भी चीज पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फास्ट फैशन के एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के बारे में। देखिए, अब मैं क्या करूँ अगर आप जिंदा रहेंगे और आप हेल्दी दिखेंगे, उसके बाद ही स्टाइलिश शीक पुट टुगेदर ये सब कुछ दिख सकते हैं। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं फास्ट फैशन के। तो इसके बारे में इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि एक्चुअली इस फास्ट फैशन कल्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये होता क्या है। दूसरे में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली इसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या क्रिएट हो रहे हैं। तीसरे में हम कुछ सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सिर्फ एक जो नॉर्मली हम लोगों के साथ होता है, मैं वो एक इंसिडेंट ऐसे शेयर करती हूँ जो आप मैं आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे जिसके साथ में, कि नॉर्मली क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको हम बहुत बेफिक्री से खरीद लेते हैं, या अगर फिक्र हो रही होती है तो वो किस चीज़ की हो रही होती है कि इस चीज़ की कॉस्ट क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज ये बता दूं कि कोई भी चीज आप खरीदते हो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस क्लोथिंग थिंग, कोई भी चीज आप खरीदते हैं उसकी कॉस्ट केवल प्राइस टैग पे नहीं लिखी होती है, बल्कि हर चीज की एक हिडन कॉस्ट भी होती है। वो कॉस्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के रूप में हो सकती है, पॉलिटिकल और सोशल इफेक्ट्स के रूप में हो सकती है। तो हम पॉलिटिक्स की बात कर नहीं रहे इस मंच पे, सोशल इम्पैक्ट्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही हॉरिबल है, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको शुरू कर लेते हैं। तो ये फास्ट फैशन का ये ट्रेंड, ये इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं अपनी बात करती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो हमें साल में 3 बार कपड़े मिलते थे। एक बार होली पे, दिवाली पे, और उसके अलावा बर्थडे होता था तो कपड़े मिल जाते थे। और उसमें फुरकान भाई और शाहीन अप्पी रहती थी, उनको ईद पे कपड़े मिल जाते थे और बर्थडे पे कपड़े मिल जाते थे। इसके अलावा अगर कोई ज़रूरत होता तो कभी मिल जाता था, बट इट्स नॉट लाइक कि हाँ हमें उसके अलावा कुछ और हमारे लिए उसका और कोई ओकेजन नहीं होता था जब हमें चीज़ें मिलती थी। आज आप सोचिए, आप कपड़े कब खरीदते हैं, आप शॉपिंग करने कब जाते हैं। जब मौसम चेंज होता है तब हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। कोई ओकेजन होता है तब हम शॉपिंग करते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है तो हम शॉपिंग करते हैं, मूड अच्छा नहीं होता है तो हम शॉपिंग करते हैं। कोई हमसे मिलने आता है तब हम शॉपिंग करते हैं, कोई हम किसी से मिलने जाते हैं तब हम शॉपिंग करते हैं, बर्थडे होता है तो हम शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जब हम शॉपिंग करते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप इसमें किस लेवल पे, किस लेवल के शॉपोहॉलिक हैं, किस लेवल पे आप फिट होते हैं। देखिए, ये जो टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इससे हर साल 1.2 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, जो कि जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और शिपिंग ट्रांसपोर्ट है उससे भी ज्यादा है। जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में काउंट किया जाता है। अब इसको आप दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि हर 1 सेकेंड पे एक कपड़ों से भरा हुआ ट्रक या तो किसी लैंडफिल पे जाता है या फिर जला दिया जाता है, हर 1 सेकेंड पे। इसमें से केवल 1% कपड़े ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकल होने के लिए जाते हैं। तो आप यहाँ से इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि ये फैशन इंडस्ट्री का जो वेस्ट है ये अपने आप में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि फला ब्रांड बहुत रीजनेबल और अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है और फला मार्केट पे बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। आपने इस तरह की चीज़ें ज़रूर सुनी होंगी। आपने कभी सोचा है कि ये इतना सस्ता और हर हफ्ते चेंज होने वाला फैशन ये कहाँ से प्रोवाइड कर पाता है। देखिए, ये जितनी भी फास्ट फैशन ब्रांड्स हो, चाहे वो ज़ारा हो, चाहे फॉरएवर 24 हो, चाहे वो H&M हो, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कोई भी ब्रांड हो, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है हर हफ्ते नया फैशन रिलीज करने का और उसको एक रीजनेबल प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी। तो ये सारा प्रेशर ये कंपनियां एनवायरनमेंट के ऊपर डाल देती हैं। तो उसके रिपरकशन क्या होते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, क्लोथ वेस्ट, टेक्सटाइल वेस्ट जिसे हम बोलते हैं वो जनरेट हो रहा है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्रोसेसेस हैं। दोस्तों, बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है इसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है।
उसमें से भी क्या होता है, जो ये यार्न प्रिपरेशन और फाइबर प्रोडक्शन और डाइंग की जो प्रोसेस होती है, फिनिशिंग की प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस हैं। इसमें फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है। तो ये जो 4 इंडस्ट्रीज क्रिएट होती हैं, ये वर्ल्ड की टॉप पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, लाइक प्रोसेसेस हैं। दोस्तों, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई थी। मतलब अगेन रिपोर्ट, मैं क्या करूँ, इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही है, बस कोई पढ़ता नहीं है उधर। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया था कि जितना भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कार्बन एमिशन होता है वो 2030 तक 60% तक बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, मुझे ये लगता है कि हम लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं ना, हम लोगों को उन पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, ये कोई क्विज कंपटीशन नहीं हो रहा है कि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूं। मेरा टारगेट केवल आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम की डेप्थ क्या है। देखिए, ये जितना भी सिंथेटिक फाइबर होता है जो अभी बहुत चलन में है, बहुत लोग पहनते हैं, उनमें पॉलिस्टर हो गया या फिर एक्रिलिक हो गया, फिर नायलॉन हो गया, ये उतना ही प्रॉब्लमेटिक है, उतना ही हार्मफुल है जितना हार्मफुल प्लास्टिक होता है। 2017 में यूआईसीएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि सिंथेटिक फाइबर की लॉन्ड्रिंग की वजह से समुद्र में जो माइक्रोप्लास्टिक क्रिएट होता है वो ओवरऑल माइक्रोप्लास्टिक का 35% है। ये ह्यूज है, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए मतलब सिंथेटिक फाइबर्स को तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब सॉल्यूशंस पे अगर बात करूंगी तो पहली चीज़ वही जो अभी मैंने बोली थी, मैं उसको ही लूंगी कि सिंथेटिक फाइबर्स बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। जितना भी हो सके नेचुरल फाइबर्स यूज़ करिए, वो आपको अच्छा लुक भी देते हैं, वो रिच लुक भी देते हैं, और प्रोसेसेस उनकी भी हार्मफुल ही होती है। मतलब उनके बनने की जो प्रोसेस है वो हार्मफुल उनकी भी होती है, लेकिन एटलीस्ट वो जब बायोडिग्रेड होता है, मतलब जब वो क्लाइमेट में जाता है तो वो उतना हार्मफुल नहीं होता। दूसरी बात जो मैं बोलूँगी आपसे वो ये है कि दोस्तों देखिए, बेवजह शॉपिंग के पीछे मत भागिए। ये एक मिराज है, ये एक मृग तृष्णा है। मार्केट का काम ही नहीं है आपको सेटिस्फाई करना। हर टाइम ये यही चाहता है कि आप और की डिमांड करते रहे। यही तो न्यू लिबरल सोसाइटी का एक सिम्टम है, यही तो कैपिटलिज्म का सिम्टम है। आपको सेलेक्ट करना है कि क्या लेने की ज़रूरत है और क्या लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, जब भी आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो आप ये सोचिए कि क्या सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए, क्या इसको कितने टाइम तक यूज़ किया जा सकता है, क्या ये चीज़ जो आप खरीद रहे हैं ये सस्टेनेबल है। अगर ये सस्टेनेबल है तो इसको जब आप थ्रो करेंगे, जब इसको आप डिस्पोज करेंगे, तो फिर इसका एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट क्या होने वाला है। देखिए, कभी भी किसी चीज़ को सिर्फ वो क्यूट लग रही है, सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस प्लेजर के लिए मत खरीदिए, क्योंकि वो चीज़ आपको टेम्परेरी प्लेजर तो दे सकती है, टेम्परेरी हैप्पीनेस तो दे सकती है, लेकिन प्रकृति आपको परमानेंट दुख दे सकती है। इसलिए इस एक मेंटालिटी को चेंज करिए। थॉट प्रोसेस, ये जो मैंने आपको बताया, इस एक थॉट प्रोसेस को अपना के देखिए, विश्वास करिए, ये एक लाइफ चेंजिंग थॉट प्रोसेस है। आपकी लाइफ से आधी फालतू के खर्चे, फालतू के लोग, फालतू की सिचुएशंस, फालतू की हैबिट्स, इन सब को एलिमिनेट करने के लिए ये एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपसे ये बोलूँगी कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर ओकेजन पे कपड़े खरीदे जाएं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में बिल्कुल चीज़ें शेयर कर सकते हैं, उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं कपड़े, रीयूज़ कर सकते हैं, लाइक सेकेंड हैंड कपड़े ले सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें पूरी तरह से वैलिड है। ऐसा करने से आप बिल्कुल भी गरीब नहीं होते हैं। केवल ये एक सोशल मेंटालिटी है जिसे चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं नहीं नहीं, हर ओकेजन पर कुछ नया पहनने की ज़रूरत है, पुराना वाला तो देखा है। क्या बकवास है ये ना। मैं आपसे यहाँ पे अब एक चीज़ और जो बोलूँगी वो ये है कि आपकी स्माइल, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजिडम, ये एक्चुअली आपको आप बनाता है, ये आपको शीक और ब्यूटीफुल बनाता है। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये आपको टेम्परेरी प्लेजर तो दे सकती हैं, टेम्परेरी आपको ये स्टाइलिश और फैशनेबल दिखा सकती है, लेकिन परमानेंटली तो आपके जो अंदर है वही आपको आप बनाता है। इसलिए हमेशा जो अंदर है उसकी ओर, लाइक हिंदुइज्म की फिलॉसफी भी यही है कि हमेशा खुद के अंदर झांक कर देखो, आपको रियल आप मिलोगे।
तो मैं इस सेशन को सिर्फ एक थॉट के साथ खत्म करूंगी कि लेस इज मोर, सो बी मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक होना, ट्रस्ट भी, ये बहुत बहुत सेटिस्फाई करने वाला है। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेती हूँ। इसमें मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे किसी ने ये पूछा था कि मास एक्सटिंक्शन, लाइक पिछले वीडियो में मैंने 6 मास एक्सटिंक्शन की बात की थी, तो वो पूछा है कि वो क्या है। देखिए, पिछले 5 करोड़ सालों में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। डिफरेंट मतलब बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंट रीजंस थे। कभी वॉल्केनो की वजह से, कभी आइस एज की वजह से, कभी कोई स्पेस रॉक आ गया उसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाती है, तो इनको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। अभी ये 6 मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो कि पिछले सारे मास एक्सटिंक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। और ये दूसरी बात ये है कि ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। क्लाइमेट चेंज एक्चुअली ये पूरा ही मैन मेड है। मैं इस पर पूरा एक सेशन लेकर के आऊँगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि क्या पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार। मुझे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ। सी, दुनिया में किसी की भी लाइफ का अल्टीमेट एम पीस और हैप्पीनेस होता है। सो इज माइन। पीस एंड हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एम ऑफ माई लाइफ। तो मैं इस सेशन को, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं क्या इम्प्रूव करूँ, मैं किस तरह से आपके साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो सकती हूँ, कैसे और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकते हैं अपने ये सेशंस। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने नेचर का ध्यान रखिए। धन्यवाद।